नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले कई सारे बदलाव हुए हैं। बीसीसीआई ने शेड्यूल में कई सारे बदलाव किए हैं और इन बदलावों में जाहिर तौर पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो केकेआर को हुआ है। केकेआर के लिहाज से अगर मैं इस शेड्यूल को देखूं, हालांकि अभी पूरा शेड्यूल नहीं आया है, जो अभी शुरुआती ऐलान है उस शुरुआती ऐलान में भी अगर मैं देखूं तो केकेआर को कई सारे फायदे नजर आ रहे हैं इस शेड्यूल में। अब सबसे पहले कि कई सारे बदलाव, पहले ये था कि शायद 23 तारीख से आईपीएल की शुरुआत होगी, लेकिन अब 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा बदलाव है। एक तारीख जो है वो कम कर दी गई, 23 से अब 22 हो गया है, तो ये आईपीएल के लिए बहुत बड़ा एक अपडेट है। आईपीएल की शुरुआती अगर मैचेस की बात करूं, उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि शायद पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच खेला जाएगा, क्योंकि पिछली बार के दोनों फाइनलिस्ट टीम थी और ऐसा होता है कि दो फाइनलिस्ट टीम जो है अगले सीजन फिर उनका पहला मुकाबला होता है। ईडन गार्डन मैदान पर पहला मुकाबला अभी भी खेला जाएगा। पहले भी इसी तरीके की खबरें थी, लेकिन अब टीम बदल गई है। अब टीम क्या बदल गई है कि अब केकेआर का मुकाबला आरसीबी के साथ खेला जाएगा। जो पहला मुकाबला होगा वो केकेआर वर्सेस आरसीबी होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है और जाहिर तौर पर केकेआर के लिहाज से भी एक लिहाज से अगर मैं इसको देखूं तो ठीक है, क्योंकि आरसीबी के टीम में वो स्पार्क नजर आ नहीं रहा है। नया कप्तान होगा, हालांकि कप्तान तो केकेआर का भी नया होगा, लेकिन कई सारे खिलाड़ी फॉर्म में हो और सबसे बड़ी बात क्या है, कई सारे खिलाड़ी पुराने हैं। आरसीबी का एक पूरा स्क्वाड नया सा नजर आ रहा है। गेंदबाजी में वो दम नजर नहीं आ रहा है। हेजलवुड चोटिल है, सिराज बाहर कर दिए गए हैं। स्पिनर के तौर पर कुणाल पांड्या का उतना बेहतर परफॉर्मेंस है नहीं। बात यह जरूर है कि भुवनेश्वर कुमार वहां पर पहुंच चुके हैं। विराट कोहली का फॉर्म कैसा रहेगा, रजत पाटीदार नो डाउट एक अच्छा पिक इनके पास है। फिल सॉल्ट का बल्ला भी चला नहीं है। आप अगर इंडिया टूर पर भी देखेंगे तो फिल सॉल्ट का बल्ला भी चला नहीं है। तो आरसीबी के सामने भी थोड़ी सी परेशानियां हैं। ऐसे में केकेआर के लिए बड़ा आसान होगा कि आरसीबी को हराकर, क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ अगर मुकाबला होता तो हैदराबाद के खिलाफ तो भाई साहब केकेआर के लिए मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि बहुत शानदार फॉर्म में है हैदराबाद के खिलाड़ी और बड़ी मजबूत टीम है। और आरसीबी के तुलना में अगर हैदराबाद को देखूं तो आरसीबी की तुलना में हैदराबाद तो बहुत ज्यादा मजबूत मुझे टीम नजर आ रही है। ऐसे में आरसीबी के खिलाफ जो पहला मुकाबला केकेआर खेलने वाली है, ये मुकाबला वास्तव में बहुत केकेआर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केकेआर को आरसीबी को हराना उतना टफ होगा नहीं। अब आरसीबी को हरा दीजिए और आरसीबी को हराकर आप अपने सीजन की बेहतर शुरुआत करिए, ये केकेआर के लिहाज से एक तरीके से बड़ा अच्छा है। उसके अलावा केकेआर को कई सारे और भी गिफ्ट दिए हैं बीसीसीआई ने। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा देखिए क्या है, मैं पहले मैदान की बात बता देता हूं, किन किन मैदानों पर आईपीएल खेला जाएगा। जो अभी अपडेट आया है वो यह है कि अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, मुल्लापुर, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद को मेन वेन्यू के तौर पर रखा गया है, जबकि गुवाहाटी और धर्मशाला में कुछ मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में खेले जाएंगे पंजाब के कुछ मुकाबले, लगभग 2 मुकाबले, और गुवाहाटी में राजस्थान के 2 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से केकेआर और राजस्थान का 1 मुकाबला और राजस्थान और चेन्नई का 2 मुकाबले जो हैं वो गुवाहाटी में खेले जाएंगे। जो 2 राजस्थान के मुकाबले दिए गए हैं गुवाहाटी को। मुल्लापुर पंजाब का अपना होम ग्राउंड हो गई होगा, जबकि वो धर्मशाला में भी अपने 2 मुकाबले खेलेंगे। पंजाब वालों की अगर मैं चर्चा करूं तो ये पंजाब के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 होम ग्राउंड है, कैसा परफॉर्मेंस श्रेयस अय्यर करके दिखाते हैं, देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए केकेआर को फायदा यहां पर कहां हुआ ये थोड़ा समझिएगा। पहला मुकाबला केकेआर के घर में होगा, आरसीबी की टीम दे दी है, ये थोड़ा सा बेनिफिट है मैं मानता हूं केकेआर के लिहाज से। आपको भी क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा जो सेमीफाइनल मतलब क्वालिफायर और एलिमिनेटर जो खेले जाएंगे, उनमें जो दूसरा एलिमिनेटर है, दूसरा जो एलिमिनेटर मुकाबला होगा, और अगर केकेआर दूसरे एलिमिनेटर मुकाबले में पहुंच जाती है तो केकेआर के लिए अच्छे संकेत ये बन रहे हैं कि भाई साहब दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला जो है वो भी ईडन गार्डन पर खेला जाएगा। ये बड़ा अच्छी बात है, अपना होम ग्राउंड है। और जो फाइनल मुकाबला है वो भी ईडन गार्डन पर खेला जाएगा। तो मतलब लगभग ये समझ लीजिए, क्योंकि दूसरा एलिमिनेटर मुकाबला और फाइनल मुकाबला ये दोनों आगे पीछे होंगे और दोनों मुकाबले जो हैं वो ईडन गार्डन पर खेले जाएंगे। केकेआर का अपना होम ग्राउंड है, तो यहां पर मैं केकेआर के लिए थोड़ा सा इसको एज मानता हूं, थोड़ा सा प्लस पॉइंट मैं केकेआर के लिए मानता हूं कि आईपीएल 2025 में 3 जो अहम इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं, 3 इंपॉर्टेंट मुकाबले जो हैं, जैसे कि आप पहला मुकाबला केकेआर का, क्योंकि पहले मुकाबले के साथ हर टीम जो है वो जीत के साथ शुरुआत करना चाहती है, हर टीम जीत के साथ आगाज करना चाहती है। और आरसीबी जैसी कमजोर टीम, मैं कमजोर मान रहा हूं आरसीबी को, आप भी कमेंट करके मुझे बताना कि आरसीबी वास्तव में कमजोर है, क्योंकि गेंदबाजी में मुझे वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा है, बल्लेबाजी में वो बात मुझे आरसीबी में नजर नहीं आ रही है। आरसीबी की टीम मुझे उतनी तूफानी नजर नहीं आ रही जितनी सनराइजर्स हैदराबाद है। अगर हैदराबाद के खिलाफ पहला मुकाबला होता तो आरसीबी को हराना आसान है। पहला मुकाबला अपने घर में केकेआर खेलेगी, ये बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा एलिमिनेटर 2
अगर केकेआर क्वालिफाई करती है अपने ग्रुप में, यहां पर मैं बता देता हूं 2 ग्रुप होंगे। एक ग्रुप का जो टॉप 2 टीमें होंगी वो क्वालिफाई करेंगी एलिमिनेटर में, और क्योंकि 2 ग्रुप होंगे तो 4 टीमें जाएंगी, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, और वहां पर एलिमिनेटर मुकाबले खेले जाएंगे, और एलिमिनेटर 2 जो होगा वो केकेआर के अपने मैदान पर होगा, और अगर फाइनल भी केकेआर के अपने मैदान पर होगा। अगर केकेआर वहां पर क्वालिफाई करती है तो अपने ग्राउंड पर खेलने का बेनिफिट केकेआर को जरूर होगा। तो यहां पर 3 मुकाबले जो हैं, ये तीनों मुकाबले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों मुकाबले केकेआर के होम ग्राउंड पर रखे गए हैं। ये थोड़ा सा इस बार में आईपीएल 2025 की अगर मैं बात करूं तो केकेआर के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। हालांकि देखिए केवल ग्राउंड की बात नहीं है, ग्राउंड ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी वैसे पूरा शेड्यूल नहीं आया। जब पूरा शेड्यूल आएगा तब भी हम आप लोगों को पूरा शेड्यूल के बारे में बताएंगे कि कहां कहां किस टीम को क्या बेनिफिट है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती अपडेट आया है, बीसीसीआई ने शुरुआती अपडेट दिया है शेड्यूल का, उस शुरुआती अपडेट में जो 3 बात हुई है। सबसे पहली बात क्या है कि पहली टीम बदल दी गई, हैदराबाद से अब आरसीबी आ गई, ये केकेआर के लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा अपडेट क्या है? दूसरा अपडेट ये है कि पहला मुकाबला केकेआर के घर में खेला जाएगा, ये केकेआर के लिए प्लस पॉइंट है। तीसरा अपडेट क्या है कि एलिमिनेटर मुकाबला और फाइनल मुकाबला ये दोनों ईडन गार्डन पर खेले जाएंगे, ये केकेआर के लिए प्लस पॉइंट है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक जो बीसीसीआई ने अपडेट दिए हैं, 3-4 जो बड़े अपडेट आए हैं, उन तीनों चारों बड़े अपडेटों में केकेआर के लिए बड़ी प्लस पॉइंट ये मैं मान रहा हूं जाहिर तौर पर, क्योंकि आरसीबी का कप्तान इस बार रजत पाटीदार होंगे, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रजत पाटीदार अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, आईपीएल में कैसा करेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़े स्तर के खिलाड़ी खेलते हैं, वहां पर इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। उस प्रेशर को क्या वो झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि सैयद मुश्ताक में तो उन्होंने एमपी को फाइनल तक पहुंचाया था। अब यहां पर कैसा फाइनल मतलब कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। हालांकि विराट कोहली ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो रजत पाटीदार की मदद करने के लिए तैयार है, रजत पाटीदार को ग्राउंड पर बताने समझाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये जोड़ी विराट कोहली और रजत पाटीदार की, क्या ये आरसीबी को फाइनल में पहुंचा पाएगी? क्या पहला मुकाबला टक्कर दे पाएगी केकेआर को? ये बड़ा टफ मामला हो रहा है, क्योंकि केकेआर के भी कई सारे खिलाड़ी जो है बड़े अच्छी फॉर्म में है। केकेआर के पास इस वक्त बड़ी सॉलिड स्क्वाड मुझे नजर आ रही है। हालांकि कप्तान कौन होगा इस पर अभी भी मोहर लगनी बाकी है। ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर केकेआर क्या चाहती है, क्योंकि तमाम टीमों ने, अब तो आरसीबी ने भी अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है, अब तो आरसीबी भी रजत पाटीदार के साथ जाने वाली है सीधा तौर पर। अब तो केकेआर रह गई है, केकेआर को ही अपने कप्तान का ऐलान करना है, और अभी तक केकेआर के कप्तान का ऐलान हुआ नहीं है। तो केकेआर क्या सोच रही है? क्या केकेआर अजिंक्य रहाणे के साथ जाना चाहेगी कप्तान के तौर पर, रिंकू सिंह के साथ जाना चाहेगी इन फ्यूचर, जिस तरीके से रजत पाटीदार ने बनाया है आरसीबी ने? क्या केकेआर भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगी? क्या केकेआर भी एक नए नौजवान खिलाड़ी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से कप्तान बनाने के बारे में सोचेगी? क्योंकि तमाम टीमें सोच रही हैं, नौजवान खिलाड़ियों के साथ हर टीम जाना पसंद कर रही है। तमाम टीमों ने 4-5-6 सालों के लिए कम से कम अपना मतलब कप्तान नियुक्त किया है। अगर आप सारी टीमों के कप्तानों पर नजर दौड़ाएंगे तो केवल 1-2 टीमें आपको ऐसी नजर आएंगी जो जिन पर सवाल खड़ा हो सकता है 5 साल के लिए, वरना तमाम टीमों के कप्तान लंबे फॉर्मेट के हैं। तो यहां पर केकेआर को भी क्या यही सोच रही है केकेआर? ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो आपका इस शेड्यूल पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में बीसीसीआई के जो 3-4 अपडेट आए हैं, क्या इन 3-4 अपडेट में केकेआर को फायदा है? कमेंट करके बताइएगा। और क्या केकेआर आरसीबी को हरा पाएगी पहला मुकाबला, ये भी बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टनटना देना, क्योंकि अपडेट जब भी आएंगे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।